नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू सिस्टर, वो संस्कारों की बात चल रही थी और कैसे कैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ मैंने विजय भी पाई और फिर कहीं कहीं ये भी हुआ। संस्कार की जो आपने सॉल्यूशन की बात कही कि कैसे किसी को सोल पहले देखना है, मैंने ट्राई किया कि भाई ये भी सोल है और इस सोल के पास संस्कार हैं, प्रेजेंट संस्कार हैं और ये अपने संस्कारों के थ्रू ये बोलेगा। तो मैं अपनी ओरिजिनलिटी से जो मैं हूँ और जिस रास्ते पे पाथ से मैं क्यों हटूं। और इसको अभी थोड़ा सा ना जो वर्ड टॉलरेंट और टॉलरेंस वो थोड़ा मेरा कम हो गया क्योंकि ये अभी इसमें टॉलरेंस क्या करना है पहले। हाँ, दिस इज द लाइन। इसमें टॉलरेट क्या करना है? वो जो सत्य है वो सत्य है, टॉलरेट क्या करना है? दिस सी द रियलाइजेशन। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा मीनिंग ऑफ टॉलरेंस बदल गया है। ब्यूटिफुल। अब मीनिंग ऑफ टॉलरेंस क्या है? पहले टॉलरेंस एक बोझ था, एक मजबूरी थी। अब मेरे को टॉलरेट क्या करना है? जब एक कौवा काका कर रहे हो तो तुम टॉलरेट कर रहे हो। नाउ दिस विल मेक लाइफ सो सिंपल। एंड दूसरा व्यक्ति ऐसा है उसमें भी फीलिंग जो है, इट शुड नॉट बी अ नेगेटिव फीलिंग। यहाँ थोड़ी दुआ देने हाँ, की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, कोई बात नहीं ना, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, थोड़ा सा Step by अवॉइड करने step. का मन करता है। नहीं, स्टेप बाय स्टेप। जब हम कहते हैं ये व्यक्ति ऐसा है, दिस कैन बी विद अ नेगेटिव फ्लेवर ऑल्सो। या ये व्यक्ति ऐसा है, नहीं, फिर वाइब्रेशन कौन सी चली जाएगी? नेगेटिव। और यहाँ नेगेटिव थॉट वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगी, वहाँ भी चली जाएगी। माई एवरी थॉट हैज़ टू बी प्योर। ये व्यक्ति ऐसा है मीनिंग इस आत्मा ने कभी ना कभी किसी न किसी कारणवश ये संस्कार क्रिएट किया है। नॉट नेगेटिव। राइट नाउ मे बी वी आर नॉट इवन बीइंग एबल टू मेक इट वेरी प्योर। यू नो कि आपने कहा दुआ नहीं दे पा रहे अभी, एम्पैथी भी नहीं आ रही ना। एम्पैथी नहीं आ रही ना, मतलब हम नेक्स्ट स्टेज पे नहीं अभी पहुंचे, बट दैट डजंट मैटर। लेकिन सिंपैथी करना इजी हो रहा है मुझे कि यार बेचारा देखो, सिंपैथी भी नहीं करनी है। ये सिंपैथी बेचारा मीन्स मजबूर नहीं कैसा नहीं, देन वी है, आर सेइंग कि हाँ ये तो बेकार है, आदमी है, वो आ रही बात। देन दैट इज ऑन द नेगेटिव साइड। तो हम हर्ट नहीं हो रहे क्योंकि हमने अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने एक नेगेटिव अंडरकरंट दे दिया उसको। हाँ ये तो है ही ऐसा, नो, बट दैट्स ऑल्सो ओके। फर्स्ट स्टेज है टॉलरेट नहीं कर रहे क्योंकि अंडरस्टैंड कर लिया ये ऐसा है, लेकिन अब उस अंडरस्टैंडिंग में नेगेटिव अंडरकरंट नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग को हमें प्योरिटी की तरफ लेकर जाना है, ये भी तो करना है ना। वी आर ग्रोइंग स्टेप बाय स्टेप। अब अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये ऐसा है। सेकेंड अंडरस्टैंडिंग है वी कैन नॉट इवन इमेजिन, वी कैन नॉट इवन थिंक कि कब क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये संस्कार बना होगा। वी डोंट नो, इट्स द जर्नी ऑफ दैट सोल। जैसे उस दिन आपके साथ शेयर किया, पानी में बच्चा नहीं जा रहा था तो कंपैशन नहीं हो रही थी, गुस्सा आ रहा था कि क्यों नहीं जा रहा। एक अगर अंडरस्टैंडिंग मिले कि उस आत्मा ने पानी की वजह से कहीं शरीर छोड़ा था तो उसको पानी से कितना डर लगेगा, तो वो अंडरस्टैंडिंग कंपैशन क्रिएट करता है। लेकिन अब हर बार तो हमें ये नहीं पता चल सकता कि किसके साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से वो संस्कार क्रिएट हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ तो रीज़न था। आज अगर कोई ट्रस्ट नहीं करता, उसने पता नहीं कब कहाँ कितना धोखा खाया होगा। You're so right। और मैं सोचता हूँ कि यार तू मुझ पे विश्वास नहीं करता, कमाल आदमी है। सही। देखो कितना डिफरेंस आ गया ये अब लाइन जैसे आपने कहा कि कोई अपनी पूरी बात नहीं बताता, है ना, उसको जो बताना चाहिए हमें कि हम ये कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वो नहीं बताता। ये संस्कार उसका कोई अभी नहीं क्रिएट हुआ, पता नहीं कब कहाँ उसने किसी को अपनी पूरी बात बताई थी और वो बात बताने से उसका बहुत बड़ा कोई नुकसान हुआ था, उसको बहुत दर्द एक्सपीरियंस हुआ था उस क्षण। उस आत्मा ने, इस कॉस्ट्यूम में नहीं,
नॉट नेसेसरी, पता नहीं कब ये डिसाइड किया आगे से मैंने बात नहीं बतानी किसी को, वो संस्कार चलता आ रहा है। जैसे आपने उस दिन कहा कि आपका ग्रैंडसन ताली बजे तो डर लगता है, अब देखने में वो चीज़ लगती है कि ताली बजाने से तो सबको अच्छा लगता है, डर क्यों लग सकता है? क्योंकि उस आत्मा की रिकॉर्डिंग अलग है, उस आत्मा का एक्सपीरियंस क्लैपिंग के साथ कुछ दर्द का है, तो वो दर्द अब फिर से आ रहा है। अब फिजिकल चीज़ों में तो ये दिख जाता है, तो वी आर एबल टू क्रिएट कंपैशन। यू आर क्रिएटिंग कंपैशन ना, कि कभी ना कभी कुछ हुआ है, इसलिए उसको क्लैपिंग नहीं पसंद। ओके, इसी तरह अब सब आत्माओं पर ये लाइन करते जाते हैं, कभी ना कभी इस आत्मा के साथ कुछ हुआ था, इसलिए ये आत्मा पूरी बात नहीं बताती। कभी ना कभी इस आत्मा के साथ कुछ हुआ था, इसलिए ये बातें छुपाते हैं। ये एक्सेप्टेंस, फिर हम धीरे धीरे उनके साथ वर्क भी कर सकते हैं। ये भी थॉट आता है ना कि लेकिन ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये अच्छा है। अब जैसे एक वो आदत पड़ गई है, हाँ, यहाँ पुराना फोल्डर भरा पड़ा है जजमेंट का। हाँ, तो देन वी आर वर्किंग ऑन आवर फोल्डर्स ना। जब आपके बच्चे को ताली बजाने पर डर लगता है या अच्छा नहीं लगता, आप क्या कहते हैं? ये अच्छा नहीं है? नहीं बोलता कुछ। क्या बोलते हैं? दिस इज द अंडरस्टैंडिंग एंड स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग द संस्कार ऑफ द सोल। आप क्या उसको कहेंगे? बोलते हैं हम कि बेटा क्लैपिंग तो तब करते जब कोई अच्छी चीज होती है, राइट, हैप्पीनेस की निशानी है। हाँ, आपको क्लैप की साउंड अच्छी नहीं लगती तो नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। करेंगे। हाँ, तो कभी आप कभी वो बोलता है जजमेंटल, अच्छा क्लैप करो, आजकल वो बोलने लगा है धीरे धीरे। तो मतलब बोलने लगा है धीरे धीरे, धीरे धीरे पुराना ग्रूव और नया ग्रूव क्रिएट होना शुरू हो रहा है। अगर हम ये थोड़ा सा पुरुषार्थ न करते और हम कहते कैसा बच्चा है, ताली पे डरता है, एक थप्पड़ लगा। हाँ, दर्द में है वो आत्मा, उसको और दर्द देते हैं। इसी तरह किसी के बारे में जजमेंटल और क्रिटिकल होकर हम उसको जो वाइब्रेशन भेजते हैं वो दर्द में है, हम और दर्द देते हैं। हाँ, कभी कभी बोलते हैं पेरेंट्स और लोग कि कितना वीक है, कितना इमोशनल है, पता नहीं किस पे गया। हाँ, छोटी छोटी बात पे देखो रोना क्या है, दर्द क्लैप में पे है। क्या रोना है। यस, फिर उसके सामने क्या करते हैं ना, जोर से ताली बजाते हैं, देखो ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है। हाउ कैन द सोल टेक इट इमीडिएटली? कैसे लेगा? जैसे मैंने आपको शेयर किया उस दिन, वो बहन ने उस बच्चे को पानी में डाल दिया, स्विमिंग पूल में। हाउ कैन द सोल टेक दैट इमीडिएटली? तो ये हम क्या करते हैं, वुंड था, वुंड पे और वुंड क्रिएट करते हैं। पार्टीशन के टाइम पे वहाँ ट्रेन्स में लोग ट्रेनों के ऊपर बैठ बैठ के जाते थे। ट्रेन्स की आवाज़ें, ट्रेन चलती जाती थी इंडिया आने के लिए बहुत से लोग, और ट्रेनों की आवाज़, ट्रेनों में घुसना, ट्रेनों में भागना। ट्रेन बहुत प्लेटफॉर्म पे बहुत देर, बचपन में मैं बहुत छोटा था तब रुका था, तो बचपन से मुझे इंजन की आवाज़ से, ट्रेन के इंजन से डर लगता था, और ट्रेन की इंजन की आवाज़ सुनते रोने लगता था मैं। अब ये तो प्रेजेंट बर्थ का संस्कार है ना। हाँ। प्रेजेंट बर्थ का इफेक्ट कि ट्रेन की आवाज, इंजन देख के रोना, आवाज सुन के रोना, associated with pain that day will create pain after that also. कितना केओस था ना रेलवे प्लेटफॉर्म पे, लोग लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, घुस रहे हैं। एनर्जी भी हेवी थी ना उस टाइम, वो भी तो आत्मा ने अनुभव किया। तो आत्मा ने ट्रेन की आवाज को दर्द के साथ एसोसिएट करके यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। तो धीरे धीरे मेरी मदर गार्डन में ले जाती थी जहाँ नजदीक में रेलवे प्लेटफॉर्म था। धीरे 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 एक नया ग्रूव क्रिएट किया। एंड इस केस में क्या किया, आत्मा का इंजन के साथ पेन का जो कनेक्शन था, उस दिन हमने देखा ना, न्यूरॉन्स विच फायर टुगेदर वायर टुगेदर, विच मीन्स जब पहले दो न्यूरॉन्स इकट्ठे फायर हो रहे थे, वो दो क्या थे, इमेज ऑफ द ट्रेन, सेकंड पेन, इमेज ऑफ द ट्रेन, पेन। अब बाद में क्या होने लगा, जैसे एक न्यूरॉन, इमेज ऑफ ट्रेन, नॉइज ऑफ ट्रेन, वायरिंग हो चुकी थी, दर्द होने लगा, क्योंकि न्यूरॉन्स फायर टुगेदर वायर टुगेदर, अब वो वायरिंग हो गई है। अब हमने धीरे धीरे क्या किया कि जब ये न्यूरॉन आया ब्रेन में, इमेज ऑफ ट्रेन, साउंड ऑफ ट्रेन, हमने एक नया एक्सपीरियंस, एक नया फीलिंग
रिकॉर्ड करना शुरू किया। किसी ने हमें सहयोग दिया वो करने के लिए कि नहीं, ट्रेन है लेकिन कितनी खुशी है, एक नई रिकॉर्डिंग क्रिएट हुई। फिर दिखाया, देखो ट्रेन है, कितना अच्छा लग रहा है। फिर दिखाया, थोड़ी बार वो हो गया, अब इमेज ऑफ ट्रेन बदल गया। इमेज ऑफ ट्रेन के साथ का एक्सपीरियंस बदल गया। हाँ, उसके बाद में कहाँ पिकनिक्स पे, हॉलीडेज में अगर ये जो थोड़ी सी मेहनत की गई थी ये नहीं की जाती, देयर आर पीपल हु कैन स्पेंड देयर एंटायर लाइफ अनकंफर्टेबल विद द ट्रेन जर्नी। आज मेरी उम्र के लोग अभी भी प्लेन में चढ़ने से डरते हैं। हाँ, क्योंकि वो कोई पास्ट का ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं। तो अब ये ट्रेन, प्लेन, ये सब चीज़ों में तो हमें इजी हो जाता है, वाटर, फायर, अंधेरा हम एसोसिएट कर सकते हैं। इसी को थोड़ा सा सूक्ष्म पे लेके जाते हैं ना, कि अगर कोई किसी की ऐसी नेचर है, कोई मैनिपुलेटिव है, कोई श्रूड है, कोई ऐसे बोलता है, कोई ये भी कहीं ना कहीं कोई न्यूरॉन 2 फायर हुए थे और वायर हो चुके हैं। सपोज अगर किसी के साथ कभी किसी ने किस पर विश्वास किया और उसको धोखा मिला, किसी ने किसी को अपनी सारी कोई बात बता दी और उसको रिटर्न में बिट्रेयल मिला, तो दोनों न्यूरॉन कौन से फायर हो गए इकट्ठे? कि बताया और दर्द हुआ, बिट्रेयल मिला, वायर हो गए। अब ये आत्मा चल रही है, ये आत्मा उस बिट्रेयल और दर्द को अनुभव नहीं करना चाहती, तो वो न्यूरॉन को फायर ही नहीं करेगी कि वो अपनी पूरी बात बताएगी। मेरे एक फ्रेंड को लिफ्ट से डर है, आज भी लिफ्ट में नहीं चढ़ता वो बोलता है मैं सीढ़ी से आता हूँ, आप लिफ्ट से चलो। वहाँ आई डोंट माइंड, लेकिन कोई मुझे डाउट करे उसके नेचर में अगर ये है कि बिट्रेल हुआ है, बोलते यार यू डाउटिंग मी, वहाँ आसान है। तो भाई इसको प्रॉब्लम है, जा रहा है ये सीढ़ी चढ़ के, तो सीढ़ी से चढ़ भाई 10 फ्लोर है, 15 फ्लोर है, तेरी मर्जी, मैं आराम से जाता। वहाँ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो फिजिकल है ना, वो इजी हो गया ना, क्योंकि वो फिजिकल है ना, एंड वो मेरे ऊपर नहीं है। वहाँ आप ये नहीं कह रहे आप मेरे साथ लिफ्ट में नहीं जा रहे, यू आर नॉट सेइंग दैट। बट वहाँ वो भी नहीं बोलता ना मैं कितना डरपोक है का ये है वो है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, उतनी तो अंडरस्टैंडिंग हो गई। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कितना डरपोक है, लिफ्ट में नहीं जा रहा। आपको वो अंडरस्टैंडिंग हो गई, नहीं अनकंफर्टेबल है, क्यों तंग करना है किसी को, दर्द होएगा उस आत्मा को उस लिफ्ट में अगर हम जबरदस्ती भेजेंगे तो। लेकिन उसमें आप ये नहीं कह रहे मैं हूं ना लिफ्ट में इसलिए मेरे साथ नहीं जा रहा, ये मेरे साथ नहीं जाना, यू आर नॉट पर्सनलाइजिंग इट। दैट्स व्हाई पीपल से डोंट टेक इट सो पर्सनली, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। उनको लिफ्ट से डर लगता है, उनको आपके साथ लिफ्ट में आने में प्रॉब्लम नहीं है। एलिगेशन के टाइम पे तो पर्सनल एलिगेशन दे रहे हैं ना। पर्सनल एलिगेशन भी जब कोई कर रहा है, वो एलिगेशन कर रहा है क्योंकि उसका उसके साथ कोई दर्द एसोसिएटेड है, उसकी कोई इनसिक्योरिटी है, वो कुछ छुपा रहा है, वो दर्द से अपने को बचा रहा है। ईगो ये भी तो करता है, हर्ट होने से अपने बचाने के लिए दूसरों पर अटैक कर देता है, दूसरों को हिट करता है ताकि वो मुझे कुछ ना कहें, पहले मैं हिट कर दूं। अब अगर हम लिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो धीरे धीरे हम ये भी कर सकेंगे। सिर्फ उसको उस नज़रिए से देखना, समझना कि यहाँ कुछ दर्द एसोसिएटेड है, तो धीरे धीरे हम थर्ड स्टेज पे जाएंगे। ये लिफ्ट वाला एक्सेप्ट करना इतना इजी भी नहीं था। उससे पहले जब कुछ जमाने पहले में कोई अगर अल्कोहल नहीं लेता था, टीटोटलर पे हंसते थे हम लोग, राइट। क्या ये घास फूस वाला टीटोटलर आ गया। तो आज लिफ्ट तक तो पहुंचे। ये हमारी जर्नी है ना, अब हम इसको आगे भी लेके जाएंगे। इतने साल लग गए इसको यहाँ तक पहुंचने में। कितने साल? विदाउट नॉलेज, विद नॉलेज फास्टर। दैट्स अ गुड पॉइंट। विद नॉलेज फास्टर, वेरी एनकरेजिंग पॉइंट। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आंसर ही नहीं पता था, पहले जो हम इतने साल लगे वो एक्सपीरियंस के साथ हुआ, फिर हमने धीरे धीरे कहा नहीं ना इसके पास रीजन है, ये करता है, धीरे धीरे धीरे। अब हमारे पास इंस्टेंट नॉलेज है, जो हमको किसी ने बोला होगा, कंडीशनिंग, हाँ, यस, हमने वही सुना दी दूसरी जगह जाकर, तो हमारे मुख से निकल गए क्योंकि हमने सुनी हुई थी। अब जैसे आपने कहा कि कोई लिफ्ट में चलने से डरता है, राइट, एक्चुअली ये संस्कार पास्ट कैरी फॉरवर्ड है, राइट। अगर उस बच्चे को
धीरे धीरे सिखाया जाता कि लिफ्ट में जाने से कुछ नहीं होता है, उसका वो संस्कार बदल जाता। लेकिन किसी ने अगर वो थोड़ा सा पुरुषार्थ नहीं किया और उस बच्चे ने भी खुद नहीं किया, वो जीवन भर लिफ्ट से डरेगा, विच मेक्स लाइफ डिफिकल्ट। कि जैसे आपने कहा लंबी बड़ी बिल्डिंग है, इतना ऊपर जाना है, वो लिफ्ट में नहीं चढ़ने वाला है, इट मेक्स लाइफ डिफिकल्ट। इफ अभी अगर वो आत्मा वो संस्कार चेंज नहीं करती, वो फिर कैरी फॉरवर्ड करेगी अगले जन्म में भी। नेचुरली पिछले जन्म में उसके साथ लिफ्ट के साथ कुछ हुआ, ग्रूव बना, इस पूरे जन्म में वो लिफ्ट से डरा, तो लिफ्ट और डर एसोसिएटेड हो गया टुगेदर। तो अगले जन्म में बच्चा लिफ्ट में कैसे जाएगा? इसीलिए मेहनत करनी होती है संस्कार चेंज करने पे। अब अगर ये आत्मा है जो कोई अपनी बात नहीं बताती, अब लिफ्ट वगैरह इजी हो गया ना देखना, अब सूक्ष्म वाले पर कोई अपनी बात नहीं बता रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई बताने से डरता है, कोई हेसिटेट कर रहा है, जो भी ये सारे संस्कार हैं, इफ they are people who are close to us and if we can share with them, we can also help them to create another sanskar. ये भी रोल है। Share with them what? एक, पहले हम उनके संस्कार के प्रति क्रिटिकल नहीं हो रहे। जैसे आपकी मम्मी ने, आपने कहा धीरे धीरे ट्रेन के पास लेके गए ना, वो धीरे धीरे ट्रेन के पास लेके जाने के लिए आपका उनके साथ विश्वास था, बॉन्डिंग थी। नहीं होती आप नहीं जाएंगे ट्रेन के पास, ठीक है। वो तब हुआ, उन्होंने आपका ट्रेन को देखकर रोने की आदत को क्रिटिसाइज नहीं किया होगा, रिस्पेक्ट किया विद अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये एसोसिएटेड विद पेन है, हम धीरे धीरे चेंज। तो पहले क्रिटिसिज्म नहीं मिली, एक्सेप्टेंस मिली। जब तक एक्सेप्टेंस ना मिलती, यू वुड नॉट मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि आपको वो अच्छी वाइब्रेशन नहीं मिलती उनसे। उनकी अच्छी क्वालिटी थी, हर चीज में एनकरेज करना, बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, बड़ा हो जाएगा, आप पे ठीक हो जाएगा। सेम चीज हर एक के अलग अलग संस्कारों के साथ करना है, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, दिस इज इट। ये एक लाइन क्या कर देती है? एक्सेप्टेंस देती है। ये एक्सेप्टेंस सामने वाली आत्मा को मिलती है। आत्मा का हमारे साथ का रिश्ता अच्छा होता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस की एनर्जी फ्लो कर रही है। हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन क्रिटिसिज्म की एनर्जी फ्लो कर रही है। रिश्ता अच्छा कैसे होगा? बॉन्डिंग कैसे होगी? एनर्जी अच्छी नहीं है, विश्वास कैसे बनेगा? क्योंकि सारा दिन तो उनको हमारे से क्रिटिसिज्म की एनर्जी मिल रही है, थॉट्स में, वर्ड्स में भी नहीं। सोल तो बोल दिया, साथ में उसको फिर वो भी कर दिया, जजमेंट भी पास कर दी। तो अब सेकंड स्टेप है ना वो, कि जजमेंटल नहीं हो सकते। अब हम एक्सेप्ट करेंगे कि कहीं ना कहीं इस आत्मा के साथ ये वाली चीज़ हुई है, दैट्स व्हाई दे आर लाइक दैट। नो जजमेंटल एनर्जी, नो नेगेटिव एनर्जी। ये एनर्जी काफ़ी समय तक उनको भेजते रहें, एक्सेप्टेंस की एनर्जी। रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा। फिर अगर लगे कि कर सकते हैं, तो हम धीरे धीरे उनके साथ वर्क भी कर सकते हैं कि ये आप जो ऐसे कर रहे हैं, बात नहीं बता रहे, छुपा रहे हैं, आधी बात करते हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्यों? लेट्स वर्क ऑन इट, लेट्स वर्क ऑन दिस। वो धीरे धीरे होगा, बट इट विल टेक टाइम, बट इट विल हैपन। मेंटली बोल सकते हैं ये बात, मेंटली भी बोल सकते हैं, फिर धीरे धीरे शब्दों में भी बोल सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम। लेकिन वो टाइम पीरियड में हमें मेंटली क्या भेजना है? लेकिन ऐसा भी तो कर सकते, मैं बोलना शुरू कर दूं, वो जो उनसे करवा, तो मैं करना शुरू कर दूं कि देखो मैं ऐसा यहाँ जा रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। वो आप कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर वो आप कर रहे हैं तो वो सामने वाला भी करे, क्योंकि सामने वाले का न्यूरॉन कौन सा कनेक्टेड है ब्रेन में। मैंने कुछ बोला तो नुकसान बताने से नुकसान होगा। वो वायरिंग को तोड़ने के लिए फेथ एस्टैब्लिश होने की जरूरत है। फेथ एस्टैब्लिश होने के लिए वहां से बहुत प्योर वाइब्रेशन चाहिए। इसलिए जजमेंटल, अगर आपने सिर्फ ये किया कि आपने बताना शुरू कर दिया, लेकिन साथ साथ उनके लिए फिर भी क्रिटिकल थॉट्स क्रिएट किए, फिर साथ साथ सोचा मैं तो बता रहा हूँ, फिर भी नहीं बता रही है, तो दर्द ही जा रहा है ना सामने वाले को।
तो acceptance of the संस्कार with understanding will then create compassion कि कोई बात नहीं, as of now इनके साथ ये चीज़ प्लेजेंट नहीं है इनके लिए ये बात। बट एक सोल को लाइक करना पड़ता है ना ये सब करने के लिए। सोल टू सोल, सोल सोल बोल दिया, बट यू डोंट लाइक एवरी सोल। इट्स द अदर वे अराउंड। ये सब करने के लिए लाइक नहीं करना पड़ता। ये सब करेंगे तो लाइक करना शुरू करेंगे। अगर मैं किसी को सोल 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 बोलूं तो लाइकिंग आ जाएगी। अगर आप सोल बोले, फिर सोल के संस्कार देखें और समझें, फिर उसको एक्सेप्ट करें, तो आपको वो संस्कार बुरे नहीं लगेंगे। जब आपको किसी का संस्कार बुरा नहीं लगेगा तो आपको वो व्यक्ति बुरा क्यों लगेगा? बुरा क्यों लगता है? कोई गलत क्यों लगता है? उसकी कोई बात गलत लगती है ना, उसका कोई संस्कार गलत लगता है। जब संस्कारों को एक्सेप्ट करना शुरू किया, व्यक्ति क्यों बुरा लगेगा उसके बाद? संस्कारों को जाना है, एक्सेप्ट कहाँ किया अभी तक? एक्सेप्ट बिकॉज अंडरस्टैंडिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग है ना कि कभी ना कभी कुछ हुआ होगा। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। इस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्सेप्टेंस आ जाएगा क्या? इस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लोग जाके पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं। सिर्फ ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मेरा इस व्यक्ति के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, बार बार पैटर्न रिपीट हो रहा है। व्हाट इज द रीजन? दे विल गो एंड फाइंड आउट। एंड जैसे वो फाइंड आउट करते हैं। रिपीट की बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि इस जन्म में जितने हो सकते हैं ना पैटर्न्स, जितने कट करते जाओ, तो जैसे आपने कहा अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ खत्म करते जाना है मैक्सिमम, तब जाके मेरा वो जो गोल है कि सबको एक ही नजरिए से देखना है, सोल। राइट। लेकिन पैटर्न करेंगे तो आत्मा देखेंगे नहीं, आत्मा को देखेंगे तो पैटर्न को चेंज करना इजियर हो जाएगा। तो मेरे भी तो पैटर्न्स को काटता रहना पड़ेगा ना? काटेंगे ना। एंड अब इसको एक और स्टेप ऊपर लेके जाते हैं जी। फर्स्ट आत्मा देखा, सेकंड उसके अक्वायर्ड संस्कार देखे, फिर अंडरस्टैंडिंग कि कभी ना कभी कुछ हुआ था इसलिए ये संस्कार है, कंपैशन कि इस समय इस आत्मा का इस संस्कार के साथ ये एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, सो लेट मी नॉट एक्सपेक्ट देम टू चेंज इमीडिएट। ये सब अंडरस्टैंडिंग। लास्ट स्टेप, लेकिन ओरिजिनली तो ये आत्मा बहुत ब्यूटीफुल है। बाप रे, इतना कौन सोचेगा? सच है ना? ओरिजिनली थी तो मैं थी अपने नहीं, थी नहीं है। ओरिजिनली तो मैं भी प्योर हूँ ना। दिस इज इम्पोर्टेंट। ओरिजिनली तो मैं भी प्योर हूँ ना, क्योंकि जो 4 फोल्डर हमने देखे संस्कारों के, पास्ट बर्थ, फैमिली, एनवायरनमेंट, विल पावर, ये 4 फोल्डर अक्वायर्ड हैं इस जीवन की यात्रा में और अनेक जीवन की यात्रा में बने 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 बने। हर जीवन में फैमिली मिली, संस्कार बने, हर जीवन में वातावरण मिला, संस्कार बने, ये नेक्स्ट जीवन में कैरी फॉरवर्ड किए तो पास्ट बर्थ का फोल्डर क्रिएट हुआ। ये सब संस्कार अक्वायर्ड हैं, लेकिन जिस फोल्डर के साथ आत्मा ने जर्नी शुरू की थी, इट्स ओरिजिनल फोल्डर, इट्स ओरिजिनल संस्कार, वो एक फोल्डर है जो हर आत्मा पर सेम है। दिख रहा है? 5 कंप्यूटर, 5 हार्ड डिस्क जी, 5 फोल्डर हर एक पर, 4 फोल्डर हर एक के डिफरेंट, हर एक के डिफरेंट। तो चारों फोल्डर्स में जो फाइल्स हैं वो हर एक की डिफरेंट। 5वां फोल्डर हर एक का सेम, एक सिंगल फोल्डर है जो एक ओरिजिनल। सिंगल फोल्डर है जिसमें 7 फाइल्स हैं और वो हर एक की सेम। जैसे नया कंप्यूटर लो, ओरिजिनल, क्लीन, सब कुछ साफ, परफेक्ट। फोल्डर्स भी सारे खाली पड़े हैं। अब हर एक कंप्यूटर पर कुछ बेसिक फोल्डर्स आते हैं। विंडोज है, वर्ड है, बेसिक बेसिक पेंट ब्रश है, ये बेसिक है जो हर एक के कंप्यूटर पर आते हैं। हाँ, उनको यूज कर करके आपने क्या बनाया, उसको यूज कर करके आगे आपने क्या क्रिएट किया और फाइल्स बनाई, वो फाइल्स हर एक की डिफरेंट है। अब हमारा जो नेक्स्ट पुरुषार्थ है
वो है कि हर एक आत्मा की ओरिजिनल फाइल देखने का, अपनी भी ओरिजिनल फाइल देखने का, क्योंकि where attention will go, energy will flow. आप कौन से फोल्डर की तरफ अटेंशन दे रहे हैं, वो फोल्डर खुल जाएगा, वो फोल्डर खुल जाएगा। हम जिस आत्मा के जिस संस्कार पर फोकस करेंगे तो हमारा अटेंशन जहाँ जाएगा तो हमारी एनर्जी उस संस्कार पर जाएगी। और हम उसको फीड कर रहे हैं? फीड नहीं कर रहे एनर्जी देके उसको, नहीं, हम अपने आप की कि दूसरे की भी? अपनी तो कर ही रहे हैं, दूसरे को नहीं भेज रहे। किसी को मैं बोल दूं तो वीक है इतना भी नहीं बोलने आता। की जरूरत नहीं है। सोचो भी तो, Where attention goes, energy flows। ठीक है, सपोज आपके अंदर दो संस्कार है, एक आपके अंदर संस्कार है ऑनेस्टी का, तो बहुत ब्यूटीफुल संस्कार है। एक आपके अंदर संस्कार है सपोज गुस्सा करने का, अच्छा संस्कार नहीं है। लेकिन एक आपका ओरिजिनल संस्कार है, सपोज प्योरिटी हम लेते, वो ओरिजिनल संस्कार है ना। आई एम अ फैमिली और अ फ्रेंड जिसको सारा दिन आपके साथ रहना है, काम करना है। अब सारा दिन में कई बार वो गुस्सा दिख जाता है, सपोज इफ माई अटेंशन इज ऑलवेज गोइंग टू दैट संस्कार, तो यू विल नॉट सी द ऑनेस्टी पार्ट। सी तो कोई बात नहीं, वो तो नहीं दिखेगा। लेकिन जहां मेरा अटेंशन जाएगा, हाँ, वहां मेरी एनर्जी जा रही है, वाइब्रेशन जा रही है। ओके, तो वो वाला संस्कार क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर। थैंक यू सो मच सिस्टर। लेट अस सी द गुड संस्कार इन पीपल आल्सो। श्योर। ऑल्सो नहीं, अपार्ट फ्रॉम सीइंग अ सोल, लेट अस सी only the beautiful sanskars of everybody. only the beautiful sanskars of everybody. Thank you so much. Om Shanti. When we are aware that the soul on its journey of many lives and varied experiences has created different sanskars, then we understand the reason for their behavior towards us. Then we accept it as a fact that exists, rather than a problem which we have to tolerate. Acceptance means no negative thought and vibration about the other's sanskars. When we are judgmental, we create a negative feeling and record a negative experience in our subconscious, and also radiate a negative vibration to them, and they also record a negative experience. Once we accept the sanskar, we are stable, and then shift to empathy and compassion. The soul has gone through a painful experience in some life, because of which that sanskar was created. This empathy and compassion will radiate pure vibrations to them and help heal their pain. Gradually, help them record a pleasant experience. Once the soul starts recording a happy experience with the same stimulus where it had earlier experienced pain, it will help the soul to change the sanskar.